अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर और आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग थी तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से जो हुकूमती से जो सदारती रेफरेंस है उस पर। और आज काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी आ गई है यहाँ से। एक तो जो डिसक्वालिफिकेशन होगी वो वोट डालने के बाद होगी, वोट काउंट होगा मेंबर्स का, जिस पे जो पीटीआई का सवाल था वो तो जवाब आ गया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट डिटर्मन कर रही है, जो उसने जायज़ा ले रही है कि डिसक्वालिफिकेशन की मुद्दत कितनी होगी, ये लाइफ टाइम होगी या ऐसी कोई टेन्योर इसका होना चाहिए, या करंट टेन्योर के लिए होनी चाहिए। तो हमारे साथ दो सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं। फ़खरुर रहमान साहब हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जैदी साहब। सर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रोसीडिंग है आज, जो आपने देखा, मूड देखा जजेस का और जो ओवरऑल आपने ऑब्जर्वेशंस देखी, क्या लग रहा है आपको, ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखें, जो 63A की इंटरप्रिटेशन है ना, वो बुनियादी इशू तो वो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास। एक चीज़ जो सामने आई है वो जब जजेस के जो रिमार्क्स है उससे ये बात सामने आई है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसके बाद जो एग्री पार्टी है दोनों तरफ से वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस वक्त फ़ैसला करना होगा। एक तो ये एक इंडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट जो थी वो आई है उनकी तरफ से। दूसरी बात ये है कि जो वोटिंग का प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट के अंदर का प्रोसीजर है, ठीक है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये आर्टिकल 245 के तहत जो है ना, जो दूसरी साइड से आर्गूमेंट जो है वो बिल्ड करने की है। तो अभी क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपने मारूज़ात जो हैं, अब आर्गूमेंट जो हैं वो पेश कर रहे हैं और हतमी तौर पर किसके आर्गूमेंट कितने स्ट्रॉन्ग हैं इस हवाले से वो तो दोनों तरफ के जब दलाइल मुकम्मल होंगे तो उस वक्त आप किसी हद तक क्लैरिटी तो आ गई है कि वोट काउंट होगा मेंबर का। आज जजेस ने कहा कि किसी का वोट रोकना, किसी मेंबर का काउंट ना करना, ये इंसल्ट है उसकी। हाँ, देखें, जहाँ तक वोट का ताल्लुक है ना, वोट की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का ताल्लुक है, दैट इज़ दी समथिंग जो कि पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड होना है और वो स्पीकर की डोमेन में जाता है मामला। तो ये वो प्रोसीजर है जिसका कोर्ट एंड कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी बात कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रोसीजर के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह से जो पार्लियामेंट का अपना एक स्टेटस है विद इन दी डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती। और जैसा कि मामला भी इंटरप्रिटेशन का है, तो इंटरप्रिटेशन भी एक 63A की जो है वो किसी केस में हो सकती है। ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के अंदर जो कोर्ट का जो भी सामने व्यू आएगा, माइंड आएगा, वो बाइंडिंग नहीं होता किसी भी सूरत में, वो सब्जेक्ट टू फर्दर लिटिगेशन होता है, यानी वो देखना पड़ेगा। ये लग रहा है कि अगले हफ्ते तक डिसाइड हो जाएगा मैटर। जैसे कि आज की समात के आखिर में वो मंडे तक की बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो है बाय वेडनेसडे कोई ना कोई एडवाइजरी जो भी सुप्रीम कोर्ट से जाएगी इस रेफरेंस के अगेंस्ट अपनी ओपिनियन, वो सामने आ जाएगी। थैंक यू सर। कमर जैदी साहब, आज जो दो बड़े अहम सवालात हैं, एक तो ज़ाहिर ये है कि जो वोट मेंबर का काउंट होता है या नहीं होता जब पार्लिमानी लीडर मना कर दे उसकी डायरेक्शन के ख़िलाफ़। दूसरा है कि डिस्क्वालिफिकेशन कितनी है। ज़ाहिर अगर तो यहाँ से लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का कोई ऑर्डर आता है या 5 साल की मुद्दत भी दे दी जाती है, तो फिर तो यह है कि सारे लोग जो हैं वो वापस आ जाएंगे खान साहब के पाँव पकड़ के कि भाई हमने तो अदम एतमाद में वोट नहीं देना। जब अगला टिकट किसी ने अगर देना है, जब आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते तो फिर फ़ायदा क्या। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो जजेस ने रिमार्क्स दिए कि भाई अगर किसी मेंबर का वोट काउंट नहीं करते तो ये उसकी इंसल्ट होगी, यानी कि वोट जो भी अदम एतमाद में खान साहब के खिलाफ पीटीआई का मेंबर डालेगा वो वोट काउंट होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आज चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन ये दी है जिससे बहुत क्लैरिटी आई है, और चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन ये थी कि डिस्कार्ड करना किसी भी पार्लियामेंटेरियन का वोट वो इंसल्ट है उस पार्लियामेंटेरियन की, इस पार्लिमानी निज़ाम की, उस पार्लियामेंटेरियन ने जो वोट दिया उसकी इंसल्ट है। हम उसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। यानी अगर तहरीक इंसाफ के अरकान किसी को वोट डालेंगे तो वो वोट काउंट होगा, चाहे वो अपनी पार्टी को डालें चाहे वो मुखालिफ पार्टी को डालें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो मुखालिफ पार्टी को डाल दें, जैसा हमारा आइन कहता है, आर्टिकल 63A में 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। पार्टी की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वोट नहीं डाला जा सकता, जिसमें अदम एतमाद का मोशन है, जिसमें मनी बिल है, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स के हवाले से जो मोशन आता है वो है, नो कॉन्फिडेंस हो गया, इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो है। तो उन्होंने कहा कि इसमें पार्टी डायरेक्शन को फॉलो करना है। अब सवाल अदालत के सामने ये है कि चलें, वोट तो कहीं ना कहीं अदालत ने ये क्लियर कर दिया काउंट होगा, उस वोट को अगर आप पार्टी के अगेंस्ट दे रहे हैं तो वो डी सीट होगा, क्या वो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा या अदालत ही उसकी डिस्क्वालिफिकेशन करेगी। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से डिसाइड करना कि ये डिस्क्वालिफिकेशन कितनी होगी, चीफ जस्टिस ने आज 2 से 3 मरतबा ये रिमार्क्स दिए हैं
कि द क्वेश्चंस कम डाउन टू द स्टेज राइट नाउ इज़ कि डिस्क्वालिफिकेशन की मियार कितनी होगी। आर्टिकल 63A में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द लाइफ टाइम है, ठीक है। ये पहले जो इंटरप्रिटेशन हुई है, आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस में आर्टिकल 62(1)(f लगा था, उसमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। तो अभी जो हुकूमती वुज़रा और हुकूमती जो माहिर कानून है, उनके मुताबिक जो मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ टाइम। अब इसका एक समर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर कोई अरकान, अगर कोई रुकन जिसको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो क्या वो वोट देगा जाके पीपल्स पार्टी को? कभी नहीं देगा, वो तो नहीं। तो देखें, इसमें फिर कमरजदी साहब एक मामला ये भी है कि अगर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन लगा दी जाती है या फिर 5 साल की मियाद भी रख दी जाती है कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, फिर तो ये अदम एतमाद के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 95 है उसकी स्पिरिट के ही अगेंस्ट है। बिल्कुल, अदालत में अब ये भी डिस्कस हुआ, इज़ दिस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द लाइफ टाइम की बार लगा देंगे तो अदम एतमाद का मोशन किस तरह होगा? लोग अपने ज़मीर के मुताबिक किस तरह से वोट देंगे? लेकिन इसको अब ये जब अदालत में समर डिबेट होती है तो जजेस अपना माइंड जो है लोगों के आगे डिस्क्लोज़ करते हैं, उससे बहुत सारे सवाल लेते हैं। इस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। उन्होंने कहा, एक शख्स जो पहली कश्ती से डूब रहा है, बल्कि पहली कश्ती को डुबो रहा है, क्या वो दूसरी कश्ती में छलांग लगा सकता है? तो यानी पहली कश्ती को डुबो के दूसरी कश्ती को पे छलांग लगाएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ है कि अगर हमने आर्टिकल 63 अगर हमने इस फ्लोर क्रॉसिंग और इस तरह के मामलात को रोकना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें उस बंदे को डिफंक करना पड़ेगा, यानी उस बंदे का हमने जो है एक तरह से उसकी पावर स्नैच करनी है ताकि वो ये ना करे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारी जो आर्टिकल 63A है ये इवॉल्विंग है, ये हमारी जो डेमोक्रेसी है ये इवॉल्विंग है। जस्टिस मज़हर आलम ने कहा, क्या हमारे यहाँ ओपन हाउस डिबेट होती है? क्या हमारे यहाँ उस तरह से जो डेमोक्रेसी का बाहर मीनिंग लिया जाता है वो लिया जाता है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, देखें जी, बाहर के मुल्क में जब क्रिसमस आती है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, यहाँ पे रमज़ान होता है, तो आप बाहर की एग्जाम्पल देना बिल्कुल यहाँ पे हमारे फंक्शन में, क्योंकि हम इवॉल्व करें। तो इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मैं इस आर्टिकल को समझता हूँ कि ये इवॉल्विंग है और इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से हमारा स्कोप जो है ना बहुत कम है, बड़ा लिमिटेड स्कोप है हमारा, और हमने अल्टीमेटली ये काम पार्लियामेंट कह के वो डिसाइड करे। लेकिन चूंकि हमारे पास इसकी इंटरप्रिटेशन आई है तो वो हम अपने स्कोप में रहते हुए चाहेंगे कि इसको डिसाइड करें। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आपको पता है अटॉर्नी जनरल के बाद यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं ने उनके जो वकला हैं उन्होंने दलाइल देने हैं और उसके बाद बड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। एक चीज़ तो आज चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि हम कोशिशें करेंगे कि अदम एतमाद पे वोटिंग से पहले मामले को डिसाइड करते हैं। हाँ जी, मुझे ये लगता है कि अदम एतमाद से वोटिंग से पहले ये मामला होपफुली डिसाइड हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट। देखें, वोटिंग होगी, उसके बाद अगर फैसला आता है कि उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है तो ये उस मेंबर के साथ ज़्यादती है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड इस हवाले से भी डिस्क्लोज़ कर चुकी है कि हम इसको जल्दी सुन रहे हैं। जो इत्तेहादी हैं उनको कहा सिर्फ आप कंसाइज स्टेटमेंट दें, आपके दलाइल नहीं सुनेंगे। सूबों को नोटिस हो गए हैं, सूबों के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो वहाँ से ही ज्वाइन करेंगे और वो अपनी राय देंगे। तो लेट्स सी, अभी तो आज पहला दिन था, ये मामला चलता है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन दिस इज़ वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस कंट्री and the democracy in this country as well। बिल्कुल इसमें अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जिसमें ये रेफरेंस पर भी डिसीजन आ जाएगा और साथ ही साथ जो तहरीक अदम एतमाद है वो लाइकली है कि वो मंडे को पेश की जाएगी, जिस तरह से बताया गया है। वो जुमे को पेश नहीं हो रही, मंडे को पेश होगी और फिर इसमें जो वोटिंग है वो तकरीबन कोई जुम्मे के करीब जाके, जुम्मे का रोज़ बताया जा रहा है अभी इब्तदाई तौर पर कि जुम्मे के रोज़ इस पर वोटिंग हो सकती है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जाने से ये इम्कान है कि वो इसे डिसाइड कर देगी। कुछ मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं, हमारे साथ सुनिए। हमारे साथ मौजूद है जी BBC से वाबस्ता हैं शहजाद मलिक साहब। आप उनकी स्टोरीज़ पढ़ते हैं अदालत से मुतल्लिक़, कानूनी अमूर से मुतल्लिक़। सर, आपको क्या लग रहा है, ये मामला किस तरफ जा रहा है जो आपने प्रोसीडिंग आज पहली देखी है इसमें? देखिए जी, इसमें जो प्रोसीडिंग्स है, जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज है, उसमें तो लग ये रहा है कि 2 जजेस जो है ना, वो जो 63(1) की जो इंटरप्रिटेशन उसमें आइन में लिखी गई है उससे आगे नहीं जाएंगे। 2 जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ उस पर अपनी आरा जो हैं वो दे रहे हैं। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वो उसमें लग यही रहा है कि जो
ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही जाएंगे, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस ने भी ये वाज़ेह कहा है कि उनका जो उनकी जो जुरिडिक्शन है या उसकी किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन है, उसका स्कोप जो है वो बड़ा महदूद है और वो उससे आगे नहीं जाएंगे। आज की हेयरिंग में तो बाहर यही लग रहा है, लेकिन चूँकि अभी तो ये इनिशियल हेयरिंग है, उसके बाद अभी उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मज़ीद देने हैं। उसके बाद जो आज अपोजिशन जमातों की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो जमा करवाई गई हैं, जवाब जमा करवाए गए हैं, उसमें तो वो सिर्फ उसी पे हैं कि जो आइन में लिखा हुआ है उससे आप आगे नहीं जा सकते। तो अगर आप उनकी चीज़ों को, उनके जो जवाब जमा करवाए गए हैं और आज जो जजेस की ऑब्जर्वेशन है उसको देखें, तो मेरी नज़र में बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो अदालत जो है वो इससे आगे नहीं जाएगी और वही कहेगी जो कि आइन में लिखा हुआ है। यानी कि कोई लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं नज़र आ रही ये इसमें। उसी तरह ही है जिस तरह सेनेट के जो इलेक्शंस हुए थे, आपको याद होगा, उसमें भी इन्होंने ये राय मांगी थी, तो वो भी उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही होगा। अगर आपने कोई इसमें कुछ चेंजेस लानी है तो फिर तरमीम करके आएँ और ये पार्लियामेंट के पास। शॉर्टली देखा जाए तो कोई पीटीआई को ज़्यादा फ़ायदा इसमें होता नज़र नहीं आ रहा यहाँ से। बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है, और ये मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने एक सियासी मूव है उन मुनहरिफ अरकान के लिए जो कि जिन्होंने ये ऐलान किया हुआ है कि वो अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो वो उसके यानी प्राइम डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम से डर के वो वापस आ जाते, लेकिन वो लग नहीं रहा कि वहाँ से ऐसा फैसला पीटीआई के लिए दिया है। आज की हेयरिंग में तो बाजार नहीं लग रहा। अब आगे चूंकि वो चलनी है, मामला ये कहाँ तक चलते हैं, क्योंकि अदालत भी यही चाह रही है कि जल्दी डिसाइड, पहले इसका डिसाइड हो, लेकिन वोटिंग जुम्मे को मुतवक्का है वैसे। लेकिन अभी तक आप किसी वकील को ये नहीं कह सकते डिटेल करें। अब देखें वो कितना टाइम लेते हैं। जिस तरह आप उन्होंने आज कहा कि जनाब कल के लिए ना रखें, मंडे के लिए रखें, इसका मतलब है कि वो अपोजिशन है वो टाइम सीख करना चाह रही थी ना। तो अब देखें कि ये इस पर वोटिंग कब होती है और इसका फैसला जो वोटिंग से पहले आता है या बाद में आता है, इसके बारे में तो कुछ भी कहना जो कपड़े वक्त है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुनी गुफ्तगू कुछ यहाँ पे जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो कि सहाफ़ी हैं, कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। दो चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है जी। एक तो यह है कि जो वोट है मेंबर का, पीटीआई की तरफ से दो अहम सवालात थे सुप्रीम कोर्ट से कि आया इंटेंट शो करने के बाद मेंबर का वोट काउंट होगा पार्टी हेड के ख़िलाफ़ या नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ अगर वो वोट डालता है तो वोट काउंट होगा, बज़ाहिर आज ये लग रहा है। नंबर 2 था कि डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत कितनी होगी, ताहयात होगी, 5 साल के लिए होगी, कितनी होगी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मूड नज़र आ रहा है वो मेजॉरिटी जजेस का ये नज़र आ रहा है कि शायद लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो जाते हैं उस तरफ तो आर्टिकल 95 में जो अदम एतमाद की जो स्पिरिट है, शायद उसके अगेंस्ट या डिसीजन चला जाए। तो इम्कान यही है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो करंट टेन्योर के लिए ही होगी। तो इसका फ़ायदा लगता है तहरीक इंसाफ को इतना ज़्यादा नहीं होना, चूँकि जज ने यह भी कह दिया है कि कोशिश करेंगे वोटिंग से पहले मामले को डिसाइड कर दिया जाए। तो कोई डिले भी नहीं होगा। तो अगले हफ्ते जुम्मे को इम्कान है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।